नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लक्ष्य राठी न्यूज। मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनावी चहलकदमी पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कल हम भी अपने साथियों के साथ बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गाँव का भ्रमण करने के लिए गए थे। हमने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के गाँव का दौरा किया। हमने जितने लोगों से बात की उनसे हमें एहसास हुआ कि गांव का साथ कहीं न कहीं योगेश्वर दत्त को अब हमें ज़्यादा मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और उसके उम्मीदवार के हौसले भी काफ़ी बुलंद हमें नज़र आए। दूसरी तरफ हम प्रमुख रूप से गंगाना, कोहड़ा, बुटाना इन गाँवों का हमने दौरा किया। तो उन गाँव के अंदर हमने जो पाया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में प्रमुखतः दो पार्टियों के बीच में ही मुकाबला है। बहुत ही एकाध मतदाता ही हमें इस प्रकार का मिला जो ये कहता हो कि हम इनेलो को वोट देंगे या राजकुमार सैनी को वोट देंगे। तो मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हमें नज़र आ रहा है। लेकिन कल जो प्रमुख घटनाक्रम बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी किशन सिंह सांगवान जी, जो 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उनके बेटे प्रदीप सांगवान ने कांग्रेस छोड़ करके कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। दूसरी तरफ से राम कुमार गौतम जी, जो नांदन विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी पार्टी के एमएलए हैं, वो भी कल गोहाना के अंदर पहुंचे। उन्होंने जो प्रेस वार्ता की और प्रेस में जो बात कही कि ना मैं बीजेपी के पक्ष में आया हूं, ना मैं जेजेपी के पक्ष में आया हूं, मैं तो अच्छे उम्मीदवार के पक्ष में आया हूं। जब इस बात की चर्चा हमने गाँव के लोगों से की तो उन्होंने प्रमुख रूप से 2 बातें राम कुमार गौतम जी के लिए उठाई। उन्होंने एक तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए राम कुमार गौतम जी नहीं आए, जेजेपी पार्टी के प्रचार के लिए राम कुमार गौतम नहीं आए। ये कह रहे हैं कि मैं तो अच्छे उम्मीदवार के लिए पक्ष में वोट मांगने के लिए आया हूं। तो जब पिछला लोकसभा का चुनाव था, क्या राम कुमार गौतम को तब ये ध्यान नहीं आया कि रोहतक से जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ शर्मा जी आज मेंबर पार्लियामेंट बने हुए हैं, क्या उस समय अच्छे की पहचान करनी चाहिए? क्या उस समय उन्होंने ये बात नहीं दिखाई दी कि दीपेंद्र हुड्डा, जो शराफत का पैमाना, शराफत का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है और देश की पार्लियामेंट के अंदर जिनको बेस्ट मेंबर पार्लियामेंट का अवार्ड मिल चुका है, क्या उसके पक्ष में ये अपील राम कुमार गौतम जी को नहीं करनी चाहिए थी? तो दूसरे लोगों ने राम कुमार गौतम जी के ऊपर एक उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि मैं तो पिछले जो राजनीतिक जीवन गया है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। अगर आपने सरकार से काम करवाने हैं तो भागीदार बनो और योगेश्वर दत्त को वोट दो। तो लोगों ने याद दिलाया कि जब पिछली बार जींद का बाई इलेक्शन हुआ था तो जेजेपी पार्टी के प्रचार और प्रसार में वो क्यों गए हुए थे? क्या तब उन्होंने जींद के लोगों से ये नहीं कहना चाहिए था कि अभी 1 साल चुनाव का बाकी है तो आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओ? तो उन्होंने कहा कि दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। तो कहीं न कहीं लोगों के बीच में चर्चा का विषय डॉक्टर राम कुमार गौतम जी कल रहे और लोगों ने डॉक्टर राम कुमार जी गौतम का इन दोनों बातों का कहीं न कहीं विरोध किया। जो आम जनमानस ये समझता है कि इन बातों में विरोधाभास है। जब जींद के अंदर तो वो सत्ता परिवर्तन की बात करते थे और आज 4 साल सरकार में साझेदारी की बात करते हैं। और दूसरी बात, आज वो ठीक आदमी की, शरीफ आदमी की के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। कल उनको पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी ठीक आदमी के लिए वोट की अपील करते हुए नहीं देखा गया। और आगामी जो गोहाना की राजनीति है उसके अंदर हमें लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर 25 तारीख तक ये सिलसिला पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का इधर से उधर समर्थन देने का चलेगा। और लोगों के अंदर चर्चा हमें वहाँ जो सुनने को मिली वो प्रमुख रूप से एक जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाहते थे, जो योगेश्वर दत्त की पार्टी के सक्रिय नेता भी रहे हैं, जो पहले आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, कहीं न कहीं उनकी नाराज़गी की चर्चा भी लोगों के अंदर है। और उम्मीद कुछ लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आगामी 1-2 दिन के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता किसी दूसरे प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट कल गोहाना के अंदर पहुंचे रमेश कौशिक जी, तो उन्होंने कहा था कि अब मैं आ गया हूं, मैं सबको मना लूँगा। तो आगामी जो 2-3 दिन हैं वो गोहाना के बड़ौदा जो साथ लगता गोहाना के जो हलका है, उस हलके के अंदर राजनीतिक उठापटक
1-2 दिन के अंदर हमें और देखने को मिल सकती है। आगामी जो वीडियो हम डालेंगे वो इसी मुद्दे के ऊपर हम शाम को दूसरी वीडियो डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर का बटन दबाएं और हमारे चैनल के जो ऊपर जो कमेंट बॉक्स है उस पर जा कर के अपनी राय दें। अगर कोई हमारी कमी नज़र आती है तो उसको भी बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।